आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखी होगी कि आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और उसके पास जाने का आपके पास हार्ड वर्क होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, परसीवरेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको पता है आपके अंदर वो सारी चीज़ें भी है, आपके पास कुछ एम्बिशन भी है, आपको पता भी है वो चीज़ आपको करनी है। बट वो सारे एम्बिशन होने के बाद भी आपको लगता है कि आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्या आखिर कहाँ लैग रह जा रहा है? आप जब अपने आप को एनालाइज़ करते हो, आपको महसूस ही नहीं होता कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ। ऐसी क्या चीज़ है जो सब कुछ जानने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो और आपको पता है कि आप कर सकते हो, पर क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है। इसके पीछे वजह है, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक प्रिंस होता है और वो प्रिंस बिल्कुल अच्छी तरह से रहता है। ऑब्वियसली जिसके फादर किंग होते हैं तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनको ये चीज़ लगती है कि जितनी प्रॉब्लम जितनी चीज़ें मैंने देखी है, बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो वो बच्चा बिल्कुल टेंशन फ्री, एक स्ट्रेस फ्री और अच्छी पीसफुल लाइफ जिएगा। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक वैसा करता भी रहता है क्योंकि वो उसको उस तरह का माहौल प्रोवाइड करते हैं। वो लाइफ में कभी ऐसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें देखता ही नहीं है। उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथनिंग हैपनिंग जारी होती है। सडनली वन डे क्या होता है कि वो बाहर जाने का मन बनाता है। वैसे तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत मना करते हैं, बट वो बच्चा बाहर चला ही जाता है। जब वो बाहर जाता है, वहाँ के लोगों को देखता है, उसको लगता है यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स जो रिच हैं, तो दैट मीन्स उन्होंने रिच होके ना, मतलब एक तरह का मिस्टेक करा है उस बच्चे के साथ, एक इनजस्टिस करा है, उसने पुअर नहीं देखा और ये इनजस्टिस रिचेस के द्वारा होता है। तो वो घर छोड़ के वो फिर पुअर लोगों के साथ रहता है और फिर काफ़ी टाइम तक उन लोगों के साथ रहने के बाद उसको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा होता है। वो अपनी लाइफ में वो इंसाइट नहीं पा पाता है जो वो एक्चुअली डिज़ायर कर रहा था। वो काफ़ी टाइम उन लोगों के बीच रहता है, लाइफ उसकी बद से बदतर होती जाती है क्योंकि वो वहाँ पे वो किसी का सपोर्ट नहीं होता है, वो घर से अकेला गया होता है, वो सारी चीज़ें झेल रहा होता है, एक तरह से लाइफ को सफ़र कर रहा होता है। उस मोमेंट पे उसको रियलाइज़ होता है कि जो वो पहले सफ़र कर रहा था, वही वो अभी भी सफ़र कर रहा है। द प्रॉब्लम इज़ सफ़रिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी पेनफुल हो गई है। बाकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, कोई इंसाइट नहीं आया, कुछ भी उसने फील नहीं किया, कुछ भी उसने अचीव नहीं किया। उसके बाद वो एक दिन बाहर जाकर नहा धोकर रेडी होकर बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को सोचेगा कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं। आखिर जब तक उसको कोई ग्रैंड आइडिया नहीं मिल जाता है, लाइफ का कोई इंसाइट नहीं मिल जाता है, तब तक वो वहीं उसी तरह बैठा रहेगा और उसको एट द एंड जाके इंसाइट आ जाती है और वो इंसान हमारे भगवान गौतम बुद्ध। द स्टोरी टेल्स यू कि लाइफ में जो पेन होता है वो इनएविटेबल होता है, उसको आप कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमेशा वहाँ रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम विथ अस इज़ वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हम पेन को सफ़र कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला पेन जो उसने रिच होके और वो वाला पेन जो उसने पुअर होके सफ़र किया, वो दोनों में अंतर नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस इन बोथ द सफरिंग्स। कुछ में सफ़र करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, कुछ में सफ़र करना थोड़ा ईजी है एक लग्जरी लाइफ के साथ। इन बोथ द वेज देयर इज सफरिंग। In the same way, we don't accept that suffering in our life. We think that life should be some happening. Yes. हमारी लाइफ कुछ हैपनिंग होनी चाहिए, कुछ अच्छी होनी चाहिए और अच्छी नहीं हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये एक प्रॉब्लम अब मेरी लाइफ में आ गई है तो मैं ये सोचूंगी यार मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, अब मुझे स्ट्रेस होगा। क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो गया तो इस बात का मुझे स्ट्रेस होगा कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों रहती हूँ। सो दिस इज़ अ लूप। पहले आपको इस बात का स्ट्रेस हुआ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, इस बात का स्ट्रेस हो रहा है। हम फील करते हैं कि हमारी लाइफ ईजी क्यों नहीं हो रही है। लाइफ इज़ एक्चुअली द सफरिंग। जब तक हम उस सफरिंग से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम उस सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, व्हेन वी विल एक्सेप्ट दैट सफरिंग विल थिंक अबाउट इट हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हम जब भी किसी चीज़ को ड्रीम करते हैं, विल थिंक अबाउट, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि डॉक्टर बनने के बाद हमारी लाइफ कैसी है, कौन हमें चीयर कर रहा है, किन लोगों को हमने दिखा दिया कि हम क्या हैं और किन लोगों ने हमें अब एक्सेप्ट कर लिया है, कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही है, हमारे पास अच्छे सारे पैसे हैं, बहुत सारी सैलरीज़ हैं, बहुत कुछ है। कभी भी आपने किसी को देखा है कि उसको कोई चीज़ बनना है और वो उसके नेगेटिव चीज़ों पे लुक फॉरवर्ड करे? क्योंकि जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंस उठाते हो तो आपको द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग आता है। आप इमेजिन करते हो कि आपकी फिजिक अच्छी हो जाए, आप इमेजिन करते हो कि आप डॉक्टर हो जाओ, बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस आइडिया इज वी लव द रिवॉर्ड।
हम सोचते हैं कि वो जो रिवॉर्ड मिलेगा उसमें हमें कितना ज़्यादा अप्लॉज मिलेगा, कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, बट वी नेवर थिंक अबाउट कि वो जो एंडलेस नाइट, उसके पीछे का स्ट्रगल, सुबह उठना, रोज़ रोज़ की चीज़ें करना जो हमें कभी कभी अच्छा भी नहीं लगेगा, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करना जो हमें पसंद भी नहीं है, शायद वो पढ़ना जो हम एक्चुअली चाहते ही नहीं है। That's when we realize that why we fail। इन सारी चीज़ों का ना एक ही कनेक्शन है, हमेशा you must think about the process of something, और प्रोसेस पे फोकस करने के लिए सबसे पहले आप यू हैव टू एक्सेप्ट द आइडिया कि आपको अच्छी फिजिक चाहिए, तो आपको फोकस करना है कि कैसे आज से जिम जाना है। तो ऐसा क्या है जिससे हम एम्बिशियस हो सकते हैं उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रगल किए बिना? इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़, क्योंकि हम इंटरनेट रोज़ स्क्रॉल करते हैं, पहले का टाइम है नहीं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हम दूसरे लोगों को नहीं देख रहे हैं। हर एक डॉक्टर मुझे एक अच्छी लाइफ जीता हुआ दिखाई दे रहा होता है, किसी के स्टेटस पे दिख रहा होता है, डॉक्टर से रिलेटेड स्टेटस बनाते हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं यार, तो ये गाड़ी कैसे आएगी? द प्रॉब्लम इज़ वी आर थिंकिंग अबाउट गाड़ी कैसे आएगी, कैसे वो वाली लाइफ हम जिएंगे लग्जरी विदाउट गेटिंग इनटू दैट इनसफरेबल पेन, प्रॉब्लम्स, दिन रात की पढ़ाई, उसके बाद का जॉब का स्ट्रेस, जॉब के साथ बाकी चीज़ों का स्ट्रेस, घर हैंडल करना, बाहर की चीज़ें हैंडल करना, अपनी लाइफ सेटल रखना, मेंटल पीस सेटल रखना, इन सबको एक साथ लेकर सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस करना विल नॉट गिव यू द सॉल्यूशन एवर, क्योंकि यू आर बीइंग इम्प्रैक्टिकल। You are thinking about achieving everything overnight and just thinking about the reward, never thinking about the struggle behind. You are thinking about getting a victory without even getting into the fight. So what are the few things that you must do that will help you? So from my perspective, these 4 things that helped me, I wish it will help you too. Fourth one is the bonus point, the 1 minute rule. So the first point is create very small goals. We'll focus on the first. When you think about being a doctor, you will see a lot of things over there. But when you will think about something that you can solve easily, like watering the plant, you will think about, okay, how I am going to do that. You will think about, अच्छा पाइप लगाना है, पानी देना है, ऐसे चला देना है, अरे ये तो हो जाएगा ऐसे ही। So when we set small goals, our mind focus on solving the problem. When we set the impractical or very big goals at one time on our mind, so we started thinking about the reward, not the problem, because that problem is not something very easy to solve, not in a single day especially. That will take a lot of time. So for the lot of time we must to create very small goals, like today, okay, this chapter has to be solved. So if we know that this chapter is our goal, so I know, I can do it, this is the only one chapter I have to do. Don't ever go for the big goal for the very first. Create small goals which will be really helpful. The second point I put it down, the make a habit of not using phone. Okay, this is very impractical, that we can't deny that social media has importance. Sometimes we have classes on YouTube, we have very batches on all those platforms, तो हमें फ़ोन तो यूज़ करना ही है, फ़ोन के बिना तो काम चलना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। अभी की लाइफ बिना फ़ोन के इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रगल जो हम नहीं कर सकते। अभी वो चीज़ें अगर कोई कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा कर दो, फ़ोन छोड़ दो, बिल्कुल छुओ मत, तो आप नहीं कर पाओगे। दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, बट आई गिव यू वन लिटिल सॉल्यूशन विच विल हेल्प यू आउट। आपको मॉर्निंग के उठने के बाद 1 घंटे और नाइट में सोने के पहले 1 घंटे यू मस्ट नॉट यूज़ योर फोन, डोंट टच इट, अदरवाइज यू लूज इट। लुक एट योर वॉच, टाइम भी वॉच में आप देखो, फ़ोन को 1 घंटे, केवल 1 घंटे मॉर्निंग में, केवल 1 घंटे नाइट में छोड़ दो। तो द प्रॉब्लम है कि सुबह उठने के साथ जो फ़ोन हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टाइम हमारा माइंड फोकस होता है कि दिन भर के क्या टास्क है, आखिर गिव मी टास्क। आवर ब्रेन इज समहाउ a program that focus on solving a problem. When you will not give it a problem, it will find one. When you will scroll through social media, you will find, अरे इसने ऐसा बोला, this is a problem, now let's look after, किसने क्या बोला था, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अगर आपके काम का है तब भी, नहीं काम का है तब भी, there is nothing you can do about it. So give your mind a good problem to solve, so that इसका फोकस उस पर शिफ्ट नहीं हो।
आप अपने आप को प्रॉब्लम कैसे दोगे? सुबह फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, आपके पास दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएगी। व्हेन यू विल वॉक अराउंड, यू विल गेट अप, 1 घंटे बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, अरे यार मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मेरी बुक सॉल्व नहीं हो रही। वो चीज़ें जो नाइट में ओवरथिंक करके आ रही है वो उस टाइम आ जाएगी, उस टाइम आएगी तो आप ऑफकोर्स प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ नाइट वाला टाइम। सोने के 1 घंटे पहले जब आप फ़ोन छोड़ते हो ना, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वो फीड नहीं होता कि रील्स देख रहे थे तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था, ये चीज़ें वही आपके दिमाग में वरना चलती रहेगी। अगर आप एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा कोई भी बुक जो आपको पसंद है नॉवेल पढ़ सकते हो, या फिर फेस स्किन केयर कर लो, या फिर बैठो अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बाहर देखो, एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में बैठो, नहीं तो अपने रूम में बैठो, कोई अच्छी सी बुक ले लो जो आपको पढ़ना पसंद, जो भी पसंद है उसको थोड़ा सा रीड करो, ये कर सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। इससे आपका नाइट का सर्कैडियन रिदम भी बढ़िया हो जाएगा। उसका रीज़न है नाइट की आपकी नींद अच्छी पूरी होगी। उसका रीज़न ये है कि नाइट में जब हम सोने से पहले फ़ोन यूज़ करते हैं एग्जैक्टली जस्ट, तो वो हमारे सोने के टाइम को काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी नींद बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये मैंने पर्सनली फील किया है, मेरे साथ पर्सनली हुआ है। जब मैं फ़ोन बिल्कुल रख देती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, बट वही चीज़ है कि अगर मैं सोचूँगी मैं फ़ोन चलाते चलाते सो जाऊँ तो हो सकता है कि 5-6 बज जाए और तब जाके नींद आए, जब ऑलमोस्ट आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड हो चुका हो, अब उसको बिल्कुल डेड मोड में जाना है, तो वो बिल्कुल तब जाके सो रहा होगा। वरना ऑलमोस्ट वो पूरा टाइम आप वो चीज़ ले रहे हो और उसके बाद जब आप सो भी रहे हो तो अनकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बस वही चीज़ें चल रही कि ऐसे ऐसे हो रहा था, सुबह इसी को देखना है। तो दोनों, सुबह वाला भी टाइम और नाइट वाला भी टाइम, ये आपका बच गया। इसमें आपने प्रोडक्टिव चीज़ें रख ली। तो ये थर्ड चीज़ थी जो मैंने अभी डिस्कस करी। इसके अलावा आपको दोनों का एक रूटीन होना चाहिए। एक आप बेसिक चीज़ें रखो, आप पूरे दिन की रूटीन सेट नहीं कर सकते, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, मुझे नहीं पता, मेरे से आज तक सेट नहीं हुई, पता नहीं। लोग कहते हैं कि स्टडी रूटीन बनाओ, यहाँ से यहाँ तक फॉलो करो, तो वो जॉब की रूटीन बनाओ, ये आपका जॉब टाइम है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करो। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है फिर? प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि आप सुबह का एक बेसिक रूटीन रख सकते हो कि आई ब्रश, आई फ्रेश, एंड उसके बाद मैं रोज़ नहाऊंगा उसी टाइम में, एंड देन मैं थोड़ी रीडिंग कर लूँगा। या मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ जो मैंने रखी है अपने लिए पर्सनली, कि मैं सुबह उठूँगी, मैं थोड़ा टाइम नेचर के साथ पक्का स्पेंड करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मैंने अपना ब्रश करने का एरिया ही बाहर चूज़ कर लिया कि हाँ मैं थोड़ी देर बाहर रहूँगी। अब आपके पास नेचर का एनवायरनमेंट का वैसा कोई प्लेस नहीं है, तो आप बेसिकली मनी प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ऐसे भी अभी इसको शिफ्ट करना है तो मैंने इसे ग्रो कर रखा है, तो इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो और इस तरह से आप रख सकते हो, उसके आसपास रहो, तो एक अच्छी सी फ्रेश ग्रीन वाइब आती है और वहाँ पे आप बैठ सकते हो। एंड देन यू कैन रीड 1 or 2 पेज, और टू डू लिस्ट बना सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो, प्लान कर सकते हो डे का कि अच्छा ये चीज़ें हैं। और हाँ, फोकस ऑन स्मॉल टास्क ओनली, डोंट मेक अ बिग टास्क जो कि आप इम्प्रैक्टिकल टास्क, फॉर एग्जांपल आज तो मैं ये किताब ही ख़त्म कर दूंगा, नहीं। फोकस ऑन द चैप्टर यू आर गोइंग टू फोकस, एक चैप्टर। अगर आपको लगता है वो चैप्टर भी बड़ा है और बहुत लेंदी है तो फोकस ऑन द पार्ट्स, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने ज़्यादा लोड ले लिया और सोचा कि वो कंप्लीट हो जाएगा, अरे मेरे पास तो टाइम कम है, वो तो कंप्लीट होगा नहीं, बट कुछ नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लोड ले ली तो फिर एट द एंड में एग्जॉस्ट हो जाता है मेरा दिमाग, अरे यार बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व करूँ। डोंट बी अ मल्टीटास्कर, ओके। फोकस ऑन वन टास्क, स्मॉल टास्क। छोटे टास्क को लोगे आपका फोकस भी शिफ्ट नहीं होता, एक ही चीज़ पे फोकस रहता है। ऐसे 4 चीज़ें लोगे, लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा फ़ोन चला लेते फिर ये करेंगे, तो बहुत बड़ा है। सो नाउ द लास्ट पॉइंट, द 1 minute रूल, द बैंगर of this whole video. So the 1 minute rule says any work that takes less than a minute, do it quickly as possible right now. Okay, it happens with me, I must tell you. पहले मैं क्या होता था, कोई भी मेरे पास काम है, मैं बाहर से आई हूँ थक के फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप लाइक दिस, क्योंकि यार उसमें 1 मिनट लगेगा यार, कौन चेंज करे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है। दिस लीड्स टू फीड योर माइंड दैट procrastinating is okay. You can procrastinate, you can delay the work, you can postpone everything. ये आपके माइंड को फीड करता है कि आप जो है ना सारे काम पोस्टपोन कर सकते हो, कोई बात नहीं किया तो क्या हो गया। कल अगर आपको शुगर सही करना है, 1 मिनट लगेगा, कर दो। अगर आपको फटाक से उठ के कोई कचरा फेंकना है डस्टबिन में, गो अहेड, डू इट राइट नाउ, डू इट। ये आपको ना एक छोटी एटॉमिक हैबिट्स काइंड ऑफ हैबिट देगा
ये बहुत ही माइन्यूट हैबिट है, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप वो काम वहाँ पे करोगे ना, उसी तरह आपके साथ वो आइडिया आ जाएगा आपके बुक से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, कोई टास्क है जो आपको करना है, बहुत समय से पेंडिंग है, विंडो साफ़ करना है, या फिर आपको कोई एक चैप्टर पढ़ना है, तो आप उस टाइम पे सोचोगे कि अरे यार, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक पैराग्राफ तो बचा हुआ है, इसको ख़त्म कर देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, दैट्स इट। तो ये 1 मिनट रूल ना लिटरली धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। आप छोटे कामों से लेके बड़े काम तक उस तरह से निपटाने लगते हो। सो वेन एवर यू केम बैक फ्रॉम आफ्टर पार्टी और समथिंग, वॉश योर फेस, डू इट, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। फोल्ड योर क्लोथ्स, और सुबह आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके सर पे एक ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपने कल रात को अराइज की है, जिसमें 1 मिनट लगता है, आप कल रात को भी सॉल्व कर देते हैं। When you can party that hard, you can fold your clothes as well. When you can read a whole book or read a whole chapter, you can read one paragraph as well. This will encourage you as well. Sorry. So this was the whole idea about the video. I hope you will get some help from this, and I'll come back with another video as soon as possible. बिकॉज अभी थोड़ा काम चल रहा था मेरा, थोड़ा मेकओवर का, तो आप लोग जैसे कि जान, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द वेरी फर्स्ट, लाइक आई गॉट 500 सब। मुझे नहीं पता था कि मेरे कभी भी इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, कभी पीपल वुड लव टू वॉच मी, लाइक इफ़ आई विल बी एबल टू बी प्रेजेंट इट। द थिंग इज़ आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, शायद साउंड में भी वो बारिश का साउंड आ जाएगा, बट इट्स प्रीटी गुड। कैन यू हियर दैट? Okay, it's such a beautiful day, and literally it's a good morning, so I started being productive. तो अभी भी मैंने थोड़ा सा बुक रीड किया है, and right now I started being in front of camera because I wanted to shoot this video because this is productivity as well, क्योंकि I have to work for the rest of the day, तो इसी वजह से। बाकी मैं अभी भी रूम मेकओवर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बजट के हिसाब से ऑर्डर करनी है। मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ, स्पेंडिंग अ लॉट एंड गेटिंग नथिंग, वो वाला आइडिया। तो इस वजह से मैं आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। फाइनल रूम मेकओवर का लास्ट थोड़ा बचा है, अब मुझे बस रूम डेकोर की सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करनी है। मुझे कुछ लाइटिंग्स वगैरह का भी अरेंजमेंट करना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि रूम एकदम परफेक्शन के साथ लास्ट टच पे आए। तो फ्यू लाइट्स आई एम लुकिंग फॉर जो कि बजट में हो, कुछ DIYs एंड कुछ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आई विल कीप पोस्टिंग एवरीथिंग, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, उसके अगेंस्ट आप मुझसे पूछना, क्योंकि मुझे जो भी पता होगा, मैंने जो भी इन्वेस्ट किया होगा अपने रूम पे, काफ़ी बजट में मैंने चीज़ें करी है, बट आपको फिर भी उसमें से कोई भी आइडिया चाहिए होगा, फॉर बेसिक आइडियाज़ एज वेल, तो सब कुछ आई एम मेकिंग एवरीथिंग अबाउट इट। और हाँ, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड समवन हैज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, रिएक्टिंग ऑन माई सब्सक्राइबर स्टोरी, एंड आई आस्क हर कंसेंट, अगर उनको अपना नेम मैं ले सकती हूँ तो फिर, अदरवाइज आई हिड हर नेम एंड आई make a video about it. And thank you so much all of you, lots of love. I can't say it enough thank you to all of you, but literally thank you so much. Lots of love. Enjoy the rain. I'm going to enjoy this rain, and I'm going to have some good food, the breakfast, healthy one of course, not right now, it's morning. I have this morning routine, not having something like this, unhealthy in the morning. So this is what I promise to myself. The minute habits, beautiful out there.